मौसम का पूर्वानुमान अब और भी तेजी और सटीकता से साथ मिलेगा, क्योंकि भारत विश्व में ऐसा पहला देश बन गया है जो 6 किलोमीटर के दायरे में सटीक भविष्यवाणी कर सकेगा। मौसम को लेकर जिस तरीके से IITM पुणे ने भारत फॉरकास्ट सिस्टम डेवलप किया है, उसके बाद अगर हम सटीकता की बात करें तो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा, क्योंकि अगर अभी तक हम बात करें तो अभी 12 किलोमीटर के दायरे में के ग्रिड में भविष्यवाणी करनी होती थी, जिसमें कि 4 गांव कवर होते थे। और अगर अब जिस तरीके से भारत फॉरकास्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, उसके बाद 6x6 ग्रिड के पूर्वानुमान देने की क्षमता भारत की बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से भारत पहला देश विश्व में बन चुका है जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में सटीक भविष्यवाणी मौसम को लेकर कर पाएगी, क्योंकि अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी जो रेजुलेशन है ग्रिड का वो अभी 9 से 14 किलोमीटर का है, और भारत अब 6 किलोमीटर के दायरे में सटीक भविष्यवाणी कर पाएगा। तो अब भारत फॉरकास्ट सिस्टम से जिस तरीके से अगर हम फ़ायदे की बात करें तो किसानों को समय से पहले मौसम के बारे में पता चल पाएगा, तापमान के बारे में, बारिश के बारे में और प्रदूषण के बारे में पता चल पाएगा। इसके साथ ही जो समुद्र हैं उसकी जो तीव्रता है उसकी गतिविधि पहले से पता चल पाएगी और उसके प्रभाव और उसको नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रदूषण की बात करें या बढ़ते हुए टेम्परेचर की बात की जाए तो उसको लेकर पहले से ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और भारत फॉरकास्ट सिस्टम और जिसका डेवलपमेंट कर लिया गया है IITM पुणे की तरफ से। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से फॉरकास्ट का पूर्वानुमान दिया जाता है, तो ऐसे में अब भारत फॉरकास्ट सिस्टम आने के बाद सटीकता के साथ जो बारिश है, तूफान है, तापमान है, प्रदूषण है, उसका अनुमान मिल पाएगा। और जो अब तक 10 घंटे का समय लगता था वो अब 4 घंटे का समय ही लग पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे मौसम की जो जानकारी है वो एक सैटेलाइट के माध्यम से इस तरीके से यहाँ पर मिल पाती है। और आपको दूसरी तरफ हम दिखा दें कि यहाँ पर अलग अलग कलर के आप आइकन्स भी देख रहे होंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैप है पूरा कि भारत के अलग अलग जगहों पर जो एक्टिविटी है, मानसून क्योंकि आ चुका है और समय से पहले आ चुका है। और आपको ये भी बता दें कि 2009 के बाद अब 2025 में केरल में समय से पहले मानसून हिट कर चुका है, इसके साथ महाराष्ट्र और बेंगलोर में भी पहुंच चुका है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस मैप में ये जो रेड कलर का जो मार्क है, यानी कि ये रेड अलर्ट है बारिश को लेकर। दूसरी तरफ जहां आप देखें यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं, जो फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी के हिसाब से ये रेड अलर्ट इन जगहों पर जारी किया गया है। इसके साथ आप ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं। और आप यहाँ देखें तो आइकन्स का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रीन कलर का कहीं पर, जैसे यहाँ ग्रीन कलर है तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई वार्निंग नहीं है। येलो है तो मतलब आपको अलर्ट करा जा रहा है। इसके साथ ये आप हैवी रेन, इसके साथ एक्सट्रीमली हैवी रेन, थंडर स्ट्रोम, डस्ट स्ट्रोम, तो ये अलग अलग आइकन्स हैं जो आपको बताते हैं कि मौसम की गतिविधि कैसी रहने वाली है। तो भारत फॉरकास्ट सिस्टम के जरिए अब जल्दी ही और पूरी सटीकता के साथ भारत में जो मौसम है वो पूर्वानुमान की भविष्यवाणी कर पाएगा कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। और जिस तरीके से इस बार मानसून समय से पहले पहुंचा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तमाम कंडीशंस हैं वो इस बार फुलफिल होती हुई नज़र आई हैं, और जो फॉर्मेशन था क्लाउड का वो भी समय से पहले हुआ है, तो उसके चलते मानसून भी जल्दी पहुंचा है। और 2009 के बाद अब 2025 में समय से पहले मानसून हिट कर चुका है। और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो नए डेवलपमेंट मौसम विभाग में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब भारत फॉरकास्ट सिस्टम के जरिए भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जो सटीक जानकारी कम समय में मौसम की कर पाएगा। विजय नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 8 इंडिया के लिए रचना। मॉनसून हिट कर गया है और मॉनसून कंडीशन कैसी रहने वाली है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। नरेश जी, समय से पहले मॉनसून हिट कर गया है और अब मॉनसून कंडीशन अगर हम देखें ओवरऑल वो किस तरीके की है? देखिए, अगर आप जो सैटेलाइट फिगर्स में देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल क्लाउड से भरा हुआ है। मेन इस समय कंडीशंस काफ़ी एक्टिव ही चल रही है, जो कि जैसे आपने कहा जो समय से पहले केरला में आया, इवन कर्नाटका के हिस्से कवर कर गया, इवन मुंबई भी कवर कर गया।
और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट बे में भी इंटेंस क्लाउड्स बने हुए हैं, वहाँ पे आज एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ है और हमारा अनुमान है ये थोड़ा इंटेंसीफाई फर्दर होगा और नॉर्थवर्ड मूव करेगा। इसके प्रभाव से भी क्या है कि अभी जो मेजरली रेनफॉल एक्टिविटी है आपका वेस्ट कोस्ट में चल रही है और इसके प्रभाव से क्या है कि आपका उड़ीसा GWB वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। इवन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और वेस्ट कोस्ट में एक्टिव है, इसके साथ एक शेयर जोन पैटर्न बना हुआ है जो टिपिकल एक मानसून का कंडीशंस होता है। अगर जो आप फिगर में देखेंगे तो इसको लेके हमने क्या किया हुआ है कि पूरा का पूरा हमारा वेस्ट कोस्ट में रेड अलर्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये कंडीशंस अगर केरला की बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आने 4 दिन रह सकता है और कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है और बाकी जगह में वेरी हैवी रेनफॉल इसके बाद 3 से 4 दिन कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ ही हमने उड़ीसा भी आज हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, वहाँ भी हमारा वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान है। बिल्कुल सर, आप जैसे कि बता रहे हैं कि रेड अलर्ट दे रखा है और ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर है, तो अगर मानसून की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि 2009 के बाद मानसून जो है वो इस बार जल्दी आया है। जी और आगे प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी किया है, जैसे जहाँ की बहुत सारी की जगहों की डेट 5 जून है जो अभी भी ऑलरेडी पहुँच चुका है पहले से समय से पहले और आने वाले दिनों में भी ये महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर कर लेगा और कर्नाटका के हिस्से जो बचे हुए हैं उसको कवर करेगा। इसके साथ ही आंध्रा के हिस्से कवर कर सकता है और इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट के जो हिस्से हैं वहाँ भी कवर कर सकता है। सर दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है, क्योंकि मानसून इन जगहों पर तो आ गया है, तो दिल्ली में क्या कंडीशंस रहेंगी आने वाले समय में? दिल्ली में ऐसा है कि अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज की डेट में 60 डिग्री के पास है, कहीं अफगानिस्तान के पीछे। उसका प्रभाव 2 दिन के बाद जहां आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके प्रभाव से जहां रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एनसीआर दिल्ली के लिए है, तो वहां हम एक्सपेक्ट करेंगे 29 और 30 को लाइट रेनफॉल रहने का अनुमान है। उसके साथ थोड़ा टेम्परेचर्स अभी बढ़ जाएंगे, जैसे टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल चल रहे हैं 40 तक पहुंच सकते हैं, तो उसके साथ ही 29 और 30 को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है और हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर रहने का अनुमान है। सर एक सवाल और है कि मानसून के अर्ली ऑनसेट का कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि जो इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे हम प्रेस रिलीज में भी हमने इशू किया क्या क्या कंडीशंस होती है, जैसे जो करंट आता है साउथर्न हेमिस्फीयर से आता है और जो वेस्टर्ली स्ट्रेंथ है वो कितने किलोमीटर तक रहनी चाहिए, 3 से 4 किलोमीटर तक, ये सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद सैटेलाइट की कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहाँ सैटेलाइट्स का क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, जैसे ओलर हम कहते हैं, वो सारी कंडीशन समय से पहले सेटिस्फाई हुई, वो केरला के लिए होता है। उसके बाद हम विंड पैटर्न देखते हैं, जो विंड वेस्टर्लीज में रेनफॉल होना चाहिए और उसके साथ साथ जैसे रेनफॉल आगे बढ़ता है हम उसको आगे प्रोग्रेस कर देते हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से लगातार IMD प्रेडिक्शंस देता रहता है मानसून को लेकर भी, अब कहा जा रहा है कि भारत फॉरकास्ट सिस्टम जो है तो उसके आने के बाद और भी जल्दी और बेहतर तरीके से प्रेडिक्शन हो पाएंगे। जी नेचुरली उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा ही। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जो कि बता रहे हैं कि मॉनसून की जो कंडीशन है कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ एक जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विजय नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।